कहानी का शीर्षक पहला प्यार, एक अनकही दास्तान। राहुल और नंदिनी की कहानी एक छोटे से गांव में शुरू हुई। राहुल एक सीधा साधा लेकिन महत्वाकांक्षी लड़का था जो अपने परिवार के लिए एक अच्छी जिंदगी बनाने का सपना देखता था। वह पढ़ाई में तेज और अपने दोस्तों में बहुत लोकप्रिय था। नंदिनी गांव के प्रधान की बेटी अपनी खूबसूरती और मासूमियत से सबका दिल जीत चुकी थी। एक दिन जब राहुल अपने दोस्तों के साथ मेला घूमने गया, उसने पहली बार नंदिनी को देखा। वो लाल साड़ी में सजी हुई, हवा में अपने बालों को लहराती हुई राहुल को बस एक पल के लिए देखकर चली गई। राहुल का दिल जैसे ठहर सा गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी दुनिया अब बदल चुकी है। कुछ दिनों बाद राहुल को पता चला कि नंदिनी उसी के स्कूल में पढ़ती है। रोज वो नंदिनी की झलक देखने के लिए स्कूल के दरवाजे पर इंतजार करने लगा, परंतु नंदिनी उससे अनजान थी। एक दिन स्कूल के ग्राउंड पर नंदिनी ने अपने दोस्तों के साथ कोई कार्यक्रम किया और राहुल को अपने पांडित्य से प्रभावित कर लिया। समय बीतता गया और राहुल का प्यार नंदिनी के प्रति गहरा होता गया। आखिरकार एक दिन राहुल ने साहस जुटाया और नंदिनी से बात करने की कोशिश की। नंदिनी ने उसकी बात को सुना और दोनों के बीच एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हुई। ये दोस्ती धीरे धीरे उनके बीच के फासले को कम करती गई और दोनों ने एक दूसरे को करीब से जानना शुरू किया। एक शाम जब राहुल ने नंदिनी को अपनी भावनाएं बताईं तो वह चुप रह गई। उसने महसूस किया कि उसकी भी राहुल के प्रति भावना कुछ अलग सी थी, लेकिन उसने राहुल से कहा कि वह अभी किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। राहुल ने उसकी बात समझी और वादा किया कि वह उसका इंतजार करेगा। कुछ साल बीत गए। राहुल ने कॉलेज में एडमिशन लिया और एक नए शहर में चला गया, लेकिन उसके दिल में नंदिनी का प्यार अभी भी वैसा ही था। वह अक्सर उसे चिट्ठियां लिखता और अपने दिल की बातें उसमें बयां करता। नंदिनी भी उसकी चिट्ठियों का इंतजार करती, लेकिन अपनी भावनाओं को कभी पूरी तरह उजागर नहीं करती। कॉलेज के दौरान राहुल ने बहुत कुछ सीखा और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता रहा। एक दिन उसे पता चला कि नंदिनी की शादी तय हो चुकी है। यह खबर उसके लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन वह नंदिनी की खुशी में खुश रहना चाहता था, इसलिए उसने उसे कभी अपनी तकलीफ के बारे में नहीं बताया। शादी के कुछ दिन पहले नंदिनी ने राहुल को मिलने के लिए बुलाया। उसने उसे अपने दिल की सारी बातें बताई और बताया कि वह भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना कि वह उससे करता है। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की यादों में रहेंगे। नंदिनी की शादी हो चुकी थी और राहुल ने अपने दिल में उस अधूरे प्यार की यादों को बसा लिया। वह अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए शहर लौट गया और पूरी मेहनत के साथ काम में जुट गया। उसके दोस्त उसे अक्सर कहते कि वह नंदिनी को भुला दे, लेकिन राहुल के लिए नंदिनी को भुलाना आसान नहीं था। उसकी हर याद, हर छोटी-छोटी बातें उसके दिल में गहरी छाप छोड़ चुकी थीं। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में व्यस्त थी, लेकिन जब भी वह अकेली होती तो उसके दिल के किसी कोने में राहुल की यादें हलचल मचातीं। उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि राहुल से उसका प्यार सच्चा था और वह कभी उसे भुला नहीं पाएगी। परंतु उसने अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने का निर्णय लिया और अपने पति के साथ एक अच्छी गृहस्थी बसाने की कोशिश में जुट गई। कुछ साल बाद राहुल की मेहनत रंग लाई और वह अपने क्षेत्र का एक जाना-माना नाम बन गया। अब उसके पास शोहरत और दौलत थी, लेकिन दिल में एक खालीपन था। वह दिन-रात काम में डूबा रहता, शायद अपने दिल के दर्द को छुपाने का ये एक तरीका था। एक दिन अचानक राहुल को एक शादी का निमंत्रण मिला। वह शादी किसी और की नहीं, बल्कि नंदिनी की छोटी बहन की थी। राहुल के मन में झिझक थी, लेकिन दिल के किसी कोने में नंदिनी से मिलने की ख्वाहिश भी थी। उसने सोचा कि शायद अब नंदिनी से मिलकर अपने मन की बातों को कुछ हद तक सुलझा सकेगा। वह शादी में पहुंचा और उसकी नजरें नंदिनी को ढूंढने लगीं। कुछ देर बाद उसने उसे देखा। नंदिनी वही थी, वैसी ही खूबसूरत और सजीली, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। दोनों की नजरें मिली और एक पल के लिए समय जैसे ठहर गया। उनके बीच अनकहे शब्दों का एक पुल था, एक अदृश्य धागा जो दोनों को जोड़ता था। शादी की रौनक के बीच राहुल और नंदिनी को कुछ पल अकेले बिताने का मौका मिला। दोनों ने एक दूसरे से जिंदगी की बातें की। नंदिनी ने कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में एक अधूरापन है, लेकिन मैं उसे अपनाकर आगे बढ़ चुकी हूँ। राहुल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे बिना जिंदगी कभी पूरी नहीं हो सकती,
लेकिन मैंने तुम्हारी यादों के सहारे जीना सीख लिया है। उस रात दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, पर यह अलविदा स्थायी नहीं था। उन्होंने तय किया कि अब एक दूसरे से दोस्त की तरह जुड़े रहेंगे और इस अधूरे प्यार को एक सच्ची दोस्ती का रूप देंगे। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती एक अटूट बंधन बन गई। दोनों ने एक दूसरे का हमेशा साथ दिया, चाहे मुश्किलें आई हों या खुशियां। अब उनके बीच कोई रिश्ते का नाम नहीं था, बस एक गहरी समझ और सम्मान था। अंत में यही अधूरा प्यार एक पूरी तरह से दोस्ती में बदल गया, जहां बिना किसी अपेक्षा के दोनों ने एक दूसरे के सहारे